नमस्ते दोस्तों। ड्रीम्स ये शब्द सुन के हमें अपनी न जाने कितनी अधूरी इच्छाएं याद आ जाती है। हम सब में से न जाने कितने लोग हैं जो जीवन में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। हम अक्सर इन अधूरी इच्छाओं का कारण अपने हालात को बताते हैं, पर असल में हम अपने मन को शांत करते हैं ऐसा करके। हमारी अधूरी इच्छाओं के कारण हमारा हालात नहीं होते, बल्कि ये होता है कि हमने कभी उन्हें पूरा करने की कोशिश ही नहीं की। हमने उन्हें पूरा करने के लिए कभी पहला कदम उठाया ही नहीं। तो आइए मैं सीए गौरव भारतीया और आप मिलकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आज पहला कदम साथ उठाते हैं। दोस्तों, वो सपने या इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती जो आप सोते हुए देखते हो, पर वही सपने या इच्छाएं पूरी होती है जो पूरा होने तक आपको चैन से सोने ना दे। तो बिना टाइम गंवाए हम अपने सपनों की ओर एक उड़ान भरते हैं। दोस्तों, हर चीज की एक जर्नी होती है, वैसे ही ड्रीम अचीव करने की भी एक जर्नी होती है, जिसे हम कहते हैं ड्रीम अचीविंग मॉडल। तो इस ड्रीम अचीविंग मॉडल में बेसिक 4 स्टेप्स है। सेट ड्रीम्स एंड गोल्स, प्लानिंग, एक्शन और अचीव। आज का हमारा पूरा डिस्कशन मेजर 3rd स्टेप एक्शन की ओर रहेगा, क्योंकि पूरी ड्रीम अचीविंग सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप एक्शन है। लेकिन उसे समझने से पहले ब्रीफली हम हमारे पहले के स्टेप्स को भी जरूर समझेंगे। दोस्तों, अब आप मुझसे कहेंगे कि ड्रीम्स या गोल्स क्या है। ड्रीम्स गोल्स कुछ भी हो सकते हैं। किसी को बड़ा बिजनेस करना हो, किसी को डाइटिंग करनी हो, किसी को स्पोर्ट्स में अपना नाम करना हो, किसी को सिंगिंग या डांसिंग सीखनी हो, किसी को पब्लिक स्पीकिंग में आगे बढ़ना हो, किसी को स्टॉक मार्केट में बड़ा काम करना हो, किसी को हायर स्टडीज करनी हो, शायद किसी को ड्रीम कार या ड्रीम हाउस लेना हो, किसी को ड्रीम वेकेशन पे जाना हो। ये हमारी कई इच्छाएं या गोल्स हो सकते हैं। आपका ड्रीम या गोल अचीव करने के लिए आपको आपके ड्रीम पे फेथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये भरोसा ही आपके मन को कॉन्फिडेंस दिलाते रहता है और हिम्मत दिलाते रहता है कि आप अपने ड्रीम को अचीव कर सके। आपको आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कहते हैं वो लेना होगा एक लीप ऑफ फेथ। दोस्तों, लीप ऑफ फेथ क्या होता है? मान लीजिए आप ये है व्हाट यू आर एंड दिस इज व्हाट यू वांट टू बी, और ये दो चीजों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको पार करने के लिए जो आपको उड़ान भरनी होगी, जो आपको जंप लेना होगा, उसे कहा जाता है लीप ऑफ फेथ। और ये लीप ऑफ फेथ लेने की आज आप और हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे। तो ड्रीम्स को अचीव करने के लिए हमें मार्टिन लूथर किंग का कोट हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वो कहते हैं, फेथ इज टेकिंग फर्स्ट स्टेप इवन व्हेन यू डोंट सी द होल स्टेयरकेस। दोस्तों, कितना पावरफुल स्टेटमेंट है ये। इसके हिसाब से अगर आपको आपके ड्रीम्स पे विश्वास है तो आपको उसे अचीव करने के लिए आगे बढ़ना होगा, अगर आपको आपकी पूरी जर्नी भले ही ना मालूम हो। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि आज आपको नहीं मालूम है कि आप जब कोशिश करोगे तो आपको क्या तकलीफ आएगी, क्या होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज आपने कोशिश करना शुरू करना है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। ड्रीम अचीविंग जर्नी का 2nd स्टेप है प्लानिंग। प्लानिंग का क्या मतलब है? टू प्लान द एक्शन दैट यू विल टेक टू अचीव योर ड्रीम और गोल इज प्लानिंग। प्लानिंग अपने आप में एक अलग सेशन है दोस्तों, जो हम अपने अगले सेशन में साथ में करेंगे। आज हमारा पूरा फोकस सिर्फ इस विषय पर है कि हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पहला कदम उठाना। ऐसा इसीलिए क्योंकि ड्रीम अचीविंग प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप पे आके फेल हो जाती है अगर हम वो नेक्स्ट स्टेप नहीं लेते हैं, और वो नेक्स्ट स्टेप है एक्शन। और इसी पे आज हमारा पूरा फोकस रहेगा। तो इसी के साथ आते हैं हम आज के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो है एक्शन। इसका मतलब है कि जो भी प्लान आपने अपने लिए बनाया है उसे पूरा करने के लिए आपका पहला कदम। दोस्तों, ये वो समय होता है जब या तो आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ जाते हो और उसे अचीव कर लेते हो, या फिर डर के रुक जाते हो और अपने हालात से समझौता कर लेते हो। एक्शन यानी कर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको अपने कर्म यानी एक्शन करना है, सक्सेस अपने आप फॉलो करेगी। जितना स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट आपका एक्शन या एफर्ट होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग और बड़ा आपका रिजल्ट होगा। शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग इस समय हमें बड़े अच्छे से याद आता है
कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि पूरी कायनात ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। आप कहोगे भैया कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ कारण जो आपको रोकते हैं एक्शन लेने के लिए, और कैसे हम उस पॉजिटिव एटीट्यूड से उन प्रॉब्लम्स को अपना सॉल्यूशन बना सकते हैं। दोस्तों, हम हमारे डिस्कशन को दो पार्ट में बांटेंगे। एक रीजंस फॉर नॉट टेकिंग एक्शन और एक है रीजंस फॉर टेकिंग एक्शन। पहला रीजन जो लोग कहते हैं एक्शन नहीं लेने के लिए, वो है लैक ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि लोग कहते हैं कि मेरे पास अभी फंड्स नहीं है, लोग कहते हैं अभी मेरे पास प्रॉपर मैन पावर नहीं है, लोग कहते हैं मेरे पास अभी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, और उनके पास कई ऐसे रीजंस होते हैं कि अभी मेरे पास जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है मेरे ड्रीम को फुलफिल करने के लिए वो फिलहाल नहीं है। और वही एक अचीवर कहते हैं आई विल प्लान माई रिसोर्सेज। अब प्लान माई रिसोर्सेज में कैसे कहेंगे वो लोग? वो क्या कहेंगे, अगर मेरे पास फंड्स नहीं है, ठीक है, मैं मेरे कुछ खर्चे कम करूंगा, आई विल रिड्यूस माई एक्सपेंसेस। मैं मेरे एक्सपेंसेस को प्लान करूंगा, उसमें से फंड्स बचाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास अभी जो कुछ भी अवेलेबल है मैं उसके साथ शुरू करूंगा, और उसको शुरू करके जो मेरे को बैलेंस रिसोर्सेज लगने वाले हैं उससे आगे प्लानिंग के साथ अरेंज करूंगा, और स्लोली एंड स्टडीली ही सही पर मैं मेरे रिसोर्सेज अरेंज करके अपने ड्रीम को अचीव करूंगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको अगर देखना है तो वो है गूगल, अमेज़न, फेसबुक। ये कंपनीज का नाम तो हम सबने सुना है। क्या आप जानते हैं ये कंपनीज जब शुरू हुई तो कैसे शुरू हुई? तो दोस्तों, ये जब कंपनी शुरू हुई तो इनके ऑफिसेज किसी ने गैराज में, किसी ने अपने हॉस्टल के कमरे में, किसी ने एक छोटे से ऑफिस स्पेस में ये सब चीजों को शुरुआत किया। एक एम्प्लॉय, दो एम्प्लॉय के साथ इन सब चीजों को शुरुआत की गई, और धीरे, लेकिन उनको अपनी ड्रीम अचीविंग पे भरोसा था, उन्हें अपने प्रोसेस पे भरोसा था। धीरे धीरे वो काम करते गए, उसको प्लान करते गए, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को जमा करते गए। पहले ही दिन वो बिग जायंट्स नहीं बने। धीरे 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 प्लानिंग करके उन्होंने अपने ड्रीम को अचीव किया, और आज रिजल्ट हम आप सबके आंखों के सामने है। दूसरा रीजन जो लोग अक्सर कहते हैं फॉर नॉट टेकिंग एक्शन, वो है लैक ऑफ टाइम, कि भाई मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं बड़ा बिजी चलता हूँ, मेरे ऑफिस का शेड्यूल ऐसा है, मेरा वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि मैं अभी किसी चीज को टाइम नहीं दे पाऊंगा। अगर मुझे डाइटिंग करना है तो अभी मैं जिम को टाइम नहीं दे सकता। अगर मेरे को गाड़ी सीखनी है तो अभी फिलहाल मेरे पास समय नहीं है कि मैं स्पेशली उसके लिए जाऊं। लेकिन जो अचीवर है, जिसको अपना ड्रीम अचीव करना है, वो कहेगा ठीक है, मैं शाम को 2 घंटे टीवी देखने के बजाय 1 घंटा देखूंगा। सुबह अगर मैं 8 बजे उठता हूँ तो मैं सुबह 7 बजे उठूंगा। लेकिन अगर मुझे ड्रीम अचीव करना है तो मुझे मेरा टाइम मैनेज करना है। दोस्तों, जो अचीवर्स होते हैं उनके पास भी 24 घंटे है, और जो नॉन अचीवर्स है उनके पास भी 24 घंटे है। सिर्फ जीतते वही लोग हैं जो अपने 24 घंटे को इस कदर मैनेज करते हैं कि एंड ऑफ द डे उनके 24 घंटे वन ऑफ द मोस्ट फ्रूटफुल 24 आवर्स में कन्वर्ट होते हैं। इसी के साथ हम आते हैं हमारे तीसरे रीजन पे। अक्सर लोगों के दिमाग में होता है दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ फेलियर। लोग शुरुआत करने से पहले ही खुद को फेलियर मान लेते हैं, बोलते भी मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ी चीज है, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, और अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। आप सोचिए, अगर आपको कार सीखनी है, आपको ड्राइविंग सीखनी है, और आप सोचते हो नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे डर लगता है, मैं कहीं एक्सीडेंट कर दूंगा। आप दिमाग में एक्सीडेंट का डर रखोगे तो जिस दिन आप स्टीयरिंग व्हील पे बैठोगे डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं एक्सीडेंट जरूर करोगे। और वही जो अचीवर होता है वो होता है आई विल अपडेट माई सेल्फ, आई विल प्लान माई ट्रेनिंग। मैं जैसे करूंगा उस हिसाब से करके मैं सक्सीड करूंगा। उनका एक सिंगल पॉइंट ऑफ गोल होता है, मुझे सीखना होगा, जो मुझे नहीं आता है उसमें अपने आप को अपडेट करना होगा, और अपडेट करके ही आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, फेलियर के डर से अगर आप बैठ जाओगे तो कभी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि कई बार फेल होंगे तब एक बार आप सक्सीड होने के चांसेस आते हैं। आपका फेलियर आपका लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। इसी के साथ हम हमारे अगले कारण पे आते हैं, दैट इज वेट फॉर प्रॉपर टाइम। कई लोगों का कहना होता है कि अभी सही समय नहीं है, सही समय आने पर शुरू करूंगा। ये सही समय के इंतजार में पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन हम वो अचीव नहीं कर पाते। हम सोचते हैं अभी मुझे घर खरीदने का सही समय नहीं है, मैं रुकता हूँ, थोड़ा बचाता हूँ, लेकिन थोड़े समय बाद हम देखते हैं अरे फिर से प्राइसेस बढ़ गए, फिर वो सोचता है नहीं अभी देखूंगा। हम ये कभी भी हमारी ड्रीम अचीविंग प्रोसेस के लिए आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। और वही जो अचीवर होते हैं वो बोलते हैं नाउ इज द बेस्ट टाइम, मुझे आज ही कोशिश करना शुरू करना होगा, क्योंकि आज मैं जो कोशिश करूंगा वो मुझे आज से रिजल्ट देना शुरू करेंगे, और जो मैं कोशिश 5 साल बाद करूंगा, 10 साल बाद करूंगा, वो मुझे तब रिजल्ट देना शुरू करेंगे। और हो सकता है तब बहुत लेट हो या आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़े उस समय। तो नाउ इज द बेस्ट टाइम टू टेक एक्शन, आज नहीं तो कभी नहीं।
इसी के साथ इस जुड़ा हुआ हमारा अगला कारण है, कुछ लोग जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि कहते हैं कि अभी सही समय नहीं है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, इट्स लेट नाउ टू स्टार्ट। ऐसे लोग जीवन में कभी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या मतलब होता है? इट्स बेटर लेट देन नेवर। भले ही आज देर हो चुकी है, मैंने सही समय पे शुरुआत नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन आज शुरुआत तो करें। क्या पता आज हम सक्सेस हो। हम सब ने कर्नल सैंडर्स KFC का नाम सुना है। उम्र के 60 साल के तकरीबन में कंपनी लॉन्च की और उसको एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाया। ये कोई साधारण बात नहीं है। कई एग्जांपल्स है जहां हम देखते हैं कि लोगों ने अपने उम्र के काफी आगे के हिस्से में जाके नई चीजों को शुरू किया, उसको सीखा और उसमें एक्सपर्ट बन के काफी नाम कमाया। It's never late to start something new. It's always best to start whenever you get a time. जब आपकी इच्छा हो उस दिन आपने शुरू कर देना चाहिए, because जैसे हमने अभी डिस्कस किया, now is the best time to start anything. तो देखा आपने कि आपके ऊपर है सिचुएशन को नेगेटिव या पॉजिटिव लेना। आपका माइंड सबकॉन्शियसली आपके थॉट प्रोसेस के हिसाब से आपके बिहेवियर को चेंज करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, बड़े स्ट्रॉन्ग चीज है दोस्तों। अगर आपने आपके माइंड को ट्रेन कर दिया ना कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये मैं कर सकता हूँ, कैसे ना कैसे तो मैं करूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर को चेंज करता है। ऑटोमेटिकली वो आपको ऐसी चीजें करने लगाता है जो आपको आपके ड्रीम अचीव करने में मदद करेगी। ऑटोमेटिकली आपको वो चीजें सजेस्ट करेगा कि आप ये चीज सीखिए, ये आपका अगला स्टेप है, इस तरह से आपको काम करना है। तो आपको आपके माइंड को बराबर विश्वास दिलाना होगा कि मैं मेरा ड्रीम अचीव कर सकता हूँ। विश्वास है कि हम सब अपने सपने पूरे करने के सफर में साथ आगे बढ़ेंगे और उन्हें पूरा भी करेंगे। इसी विश्वास के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद।